वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48,18,435 रुपए इसमें स्वीकृत हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको बता दें कि बिहार के अनेकों क्षेत्र से शिक्षा विभाग में शिक्षकों द्वारा आवेदन पत्र जमा किया गया था, जो कि आवेदन पत्र ट्रांसफर को लेकर था। वहीं इस मामले पर एस सिद्धार्थ, जो कि एजुकेशन अपर मुख्य सचिव हैं, वो इस पर क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आप वो सुने। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में 55 एजेंडों पे निर्णय हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं वो है जो प्रगति यात्रा चल रही है राज्य में, उसमें 21 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। ये 21 प्रस्ताव कुल राशि है 2,960 करोड़ 48,18,435 रुपये। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि 55 एजेंडे पे आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21, वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48,18,435 रुपये इसमें स्वीकृत हुए हैं। मैं सबसे पहले जो 21 मामले हैं जो यात्रा से संबंधित हैं, प्रगति यात्रा के जिनकी स्वीकृति हुई है, मैं सबसे पहले उनको पढ़ूंगा। तो प्रगति यात्रा में सबसे पहले जो हुआ है वो है पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लवकुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर के विकास के लिए 51 करोड़ 54,07,900 रुपए की स्वीकृति दी गई। तो वाल्मीकि नगर में जो लवकुश पार्क का निर्माण करने की घोषणा हुई थी, उसमें 51 करोड़ 54 लाख की योजना स्वीकृत हुई है। दूसरी जो घोषणा हुई थी वो है मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला। ये सिवान में हुई थी। मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला सिवान में, इसको सरकारी मेला घोषित करने का था। तो कैबिनेट ने इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तीसरा था मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी वह है जो गन्ना किसानों का जो मूल्य है, गन्ना किसान का पेराई मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि होनी थी। पहले 10 हुई थी इसी सीजन में, उसके अतिरिक्त 10 रुपये सरकार ने भी घोषित की। तो इस पूरे वृद्धि में 70 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे और सभी गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से 10 रुपये और बाकी जो मिल का वैसे भी जो दर है 10 रुपये बढ़ गया था, तो 20 रुपये जो वृद्धि हुई है। अब सरकार को इस पर 70 करोड़ का व्यय होगा। प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणा हुई थी वो थी दोन शाखा नहर के 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर तक सेवा पथ का पुनर्स्थापन कालीकरण कार्य था। इसमें 18 करोड़ 15,000 रुपये वे होंगे। 78 करोड़ का ये योजना स्वीकृत हुआ है। दोन शाखा नहर 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर का सेवा पथ का पुनर्निर्माण। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी कि ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ये सड़क है आपका मुजफ्फरपुर जो जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल मुजफ्फर पूर्वी 1 अंतर्गत पथ T3 मंसूरपुर से बेरुआ-डी सभा चौक के मरीचा पथ, कुल लंबाई है 14.380 किलोमीटर। इसका पुनर्स्थापन, उन्नयन और नवीकरण होगा 7 साल और इस पर 30 करोड़ 2,38,000 रुपये व्यय होंगे। यह भी प्रगति यात्रा की घोषणा थी। छठा घोषणा ये थी कि प्रगति यात्रा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वैशाली में जो यात्रा हुई थी उसमें महुआ अंडमंडल के एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA ताजपुर महुआ संचरण लाइन एवं हाजरीपुर नया समस्तीपुर के एक सर्किट का महुआ से LILO
एवं ताजपुर में 132 केवीए के 2 लाइन वे के निर्माण के लिए 157 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीण सड़क का सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति दी गई थी। यह है पूर्वी चंपारण की योजना थी। इसमें पूर्वी चंपारण के कार्य प्रमंडल सिखराना ढाका अंतर्गत पथ चिरैया से पूर्णिया लंबाई 16.570 किलोमीटर के पुनर्निर्माण उन्नयन नवीकरण का योजना स्वीकृत हुआ है 7 साल मेंटेनेंस के साथ। उसमें 41 करोड़ 74 लाख 6 हजार रुपए योजना में स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान नए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की भी घोषणा की गई थी। इसमें वैशाली जिला में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है इसके तहत 1243.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। 1243.45 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र वैशाली में बनाया जाएगा। इसके लिए 1001 करोड़ 92 लाख 15,154 रुपये व्यय होंगे। तो वैशाली में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। अब कितना बोलेंगे? नहीं, बस एक मिनट रिकॉर्ड करेंगे। वो थोड़ी कहते वैसे अनऑफिशियल रिकॉर्ड कराएंगे। इसी पर बस एक मिनट का बोल दीजिए, तब फिर कैबिनेट में लाते रहेंगे। चलिए ठीक। हो गया। हाँ, आज लेटर निकला है ट्रांसफर के लिए। देखिए, हम लोगों ने जो आवेदन पत्र प्राप्त किए थे राज्य में सभी शिक्षकों से, सभी प्रकार के शिक्षकों से, उसके संबंध में हम लोगों ने अपने ट्रांसफ़र की नीति के आलोक में हम लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और हम लोगों ने पहले एक पत्र निर्गत किया गया था जिसमें हम लोगों ने यह अंकित किया था कि किस क्रम में हम लोग करेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, हम लोगों ने सभी प्रक्रिया हम लोगों ने निर्धारित की थी। उसी क्रम में जिनको बहुत सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही थी टीचरों में, वो थे कैंसर पीड़ित टीचर थे। तो हम लोगों ने शुरू किया है कैंसर पीड़ित टीचरों से। और कैंसर पीड़ित टीचरों में भी 3-4 प्रकार के टीचर हैं, जैसा आपको सबको पता है। पहला है जो पुराने टीचर्स थे, जो रेगुलर टीचर्स थे। दूसरे हैं जो बीपीएससी के TRE 1, TRE 2 वाले हैं। तीसरे हैं जो सक्षमता पास हैं। और चौथे हैं जो आपके नियोजित हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो लॉट उठाया है 47 टीचरों का आवेदन पत्र जो है वो पुराने टीचरों का है। और सभी की हम लोगों ने समीक्षा की और उसमें करीब 35 हम लोगों को सही पाए गए बीमारी में, जिसका हम लोगों ने कर दिया है। और बाकी जो बच गए हैं 47 में से 35 के, वो नॉर्मल आवेदन पत्र ट्रांसफ़र के रूप में उसको लिए जाएंगे। कुछ तो 2 आवेदन पत्र थे जो बिल्कुल कुछ खाली थे, उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था। तो इसी क्रम में हम लोग सभी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। अब अगला लॉट हम लोगों का जो टेकअप आज होगा वो हम लोग का जो TRE 1, TRE 2 बीपीएससी वाले हैं उनको टेकअप करेंगे। और सक्षमता पास में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने स्कूल में योगदान दिया नहीं दिया है। तो योगदान पत्र चेक हो रहा है कि वास्तव में वो स्कूल योगदान दे रहे हैं और उन्होंने सक्षमता पास के बाद जो रेगुलर टीचर की सेवा है उसमें उन्होंने योगदान दिया नहीं दिया। तो सबका क्रमानुसार हो रहा है। इसलिए मैं सभी टीचरों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लीजिए। आपके सभी आवेदन पत्र पढ़े जाते हैं और सभी आवेदन पत्र मेरे स्तर पर पढ़े जाते हैं। मैं सभी आवेदन पत्र को देखता हूँ, अपने स्तर पर देखता हूँ और पढ़ के मैं समीक्षा करके अप्रूव करता हूँ। इसलिए ज़्यादा इसमें आपका क्रम आएगा जब भी आएगा, लेकिन हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग सभी पर विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। विभाग में जो पद स्वीकृत हुए थे 138, उनको रिवाइज करके 149 पदों का रिवाइज्ड स्ट्रक्चर के आलोक में स्वीकृत हुआ है। बिहार पुलिस कर्मी, सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के समान कोटि के कर्मियों को ये वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5027
के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पे बैंड 1 ग्रेड पे 2000, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2400, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2800 दिनांक 1/1/2006 के वैचारिक तथा दिनांक 21/1/2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है। और बाकी सब आपके ज़मीन ट्रांसफ़र के मामले थे। एक ये वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है, दूसरा पैरेलल टैक्सीवे एयरपोर्ट के लिए है, गर्दनी बाग में एक नया फॉरेन अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस बनाया जाना है। इसके लिए एक निःशुल्क लैंड का स्थानांतरण विदेश मंत्रालय को दिया गया है। गया में नया एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना होनी है। इसमें विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स स्थापित किए जाने हैं एमएससी में मंत्रालय द्वारा। इसके लिए 20 एकड़ का भूमि टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु उद्योग विभाग को निःशुल्क स्थानांतरण किया गया है। राजस्व भूमि सुधार का बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन को ग्रिड बनाने के लिए ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है। और आइसोलेशन बे और DVOR एयरपोर्ट के लिए ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है। और लास्ट में जो 26 जिले में 72 प्रमुख चौक चौराहों में 26 डिस्ट्रिक्ट्स में 72 चौक चौराहों में CCTV और कैमराज लगाने हैं। और ऑटोमेटेड चालान निर्गम प्रक्रिया, जो ऑटोमेटेड चालान जनरेट करेंगे ट्रांसपोर्ट के, उसमें 35,46,37,394 करोड़ व्यय होंगे। तो ये ऑटोमेटेड चालान ट्रैफिक जनरेट होंगे। यही 55 एजेंडों पे मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे सिद्धार्थ। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उनका कहना है कि इसमें 45 शिक्षकों का आवेदन मतलब जारी कर दिया गया है, जहां पर उन्हें ट्रांसफ़र दे दिया गया है। वहीं इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि जो कैंसर रोगी शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको थोड़ी सी प्राथमिकता इस मामले पर मिली है। वहीं इस बात में थोड़ी संयम रखने की ज़रूरत है और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। वहीं हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा है सिद्धार्थ ने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।